आखिरकार एक सार्थक संघर्ष के साथ दोस्तों सत्य की जीत हुई। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शिवहरे और उत्कर्ष यूपीपीसीएस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को लगभग सूचना मिली चुकी होगी कि आरओएआरओ 2024 की जो परीक्षा थी, यह परीक्षा अब निरस्त हो गई है, यह परीक्षा अब कैंसिल हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसको पुनः कराने के आदेश दिए हैं। तो पहली बात तो यह कि परीक्षा निरस्त हो गई है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने इस बात को भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि यह परीक्षा आगामी 6 माह में पुनः कराने के निर्देश भी दिए हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। यानी इस तरीके की जो नापाक हरकत करने वाले जो लोग हैं, जो बच्चों के मेहनत, बच्चों के संघर्ष पर पानी फेरते हैं, पानी डालते हैं, उनके मनोबल को गिराते हैं, दोस्तों योगी जी ने कहा है ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सजा तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और उसके बाद कहा है युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी। कुल मिलाकर उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा जीवन में कभी ऐसा करने का सोचेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों आरओएआरओ परीक्षा जो आप सपना लेके चल रहे थे, मिशन सचिवालय जो लेकर चल रहे थे, उस मिशन सचिवालय में कहीं ना कहीं इस हरकत ने, कुछ ऐसे लोगों की, कुछ असामाजिक तत्वों की इस हरकत ने निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल गिराया। लेकिन मैं आज उन लोगों को सलामी करूंगा, उन लोगों को सैल्यूट दूंगा जिन लोगों ने निरंतर इसके लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के साथ साथ डटे रहे और फाइनली आखिरकार जो संघर्ष चल रहा था, जो सत्य की लड़ाई के लिए जो हम निरंतर संघर्ष कर रहे थे, उसमें हमें विजय हासिल हुई। दोस्तों, निश्चित रूप से आपको भी लग रहा होगा कि आप लोगों ने तो सर बहुत साथ नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात की आपको गारंटी सुनिश्चित करता हूं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम वहां पर धरने में आपके साथ नहीं थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमसे किया जा रहा था, हमने 100% अपना पूरा प्रयास किया। और निश्चित रूप से हम विद्यार्थियों के साथ लगातार बने हुए थे। कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित नहीं हो सकते थे, लेकिन पूरा प्रयास किया। और आखिरकार मैं फिर से बोलूंगा कि उन सब लोगों को मेरा शत शत नमन है, सैल्यूट है, जिन लोगों ने निरंतर वहां पर संघर्ष किया और फाइनली ये एग्जाम कैंसिल हो गया, सत्य की जीत हुई है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी, समस्त लोगों को जानकारी दी। और इस बात का भी आश्वासन उनके ट्वीट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आगामी 6 माह में इस परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाएगा। और अब मैं आप लोगों से कहूंगा, जो लोग अभी भी थोड़ा बहुत जिनका ढीला ढाला रवैया था, जिन लोगों को लग रहा है कि यार एक चांस और मिल जाता तो और बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर लेते, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आया होगा। आपको पता है कि 11 फरवरी को पेपर था, उसके पहले आप लोगों को लग रहा होगा यार थोड़ा सा और समय मिल जाता तो हम और बेहतर प्रयास कर लेते। ईश्वर ने आप सबको इस चीज के लिए एक और मौका दिया है कि अब आप निरंतर अभ्यास करिए, परीक्षा की तैयारी को और धार दीजिए, ताकि आगामी जो 6 महीने बाद जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होना चाहिए। जहां जहां पर भी जिस एंगल में जो कमी रह गई हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या कोई भी सेगमेंट हो, या यूपी स्पेशल या करंट अफेयर्स, हर एक सेगमेंट को और बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। दोस्तों, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए कि इस बार आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। और एक बात और जरूर मैं बोलना चाहूंगा यहां पर कि इस बार जो आरओएआरओ का जो पेपर हुआ था, भले ये पेपर लीक हो गया, कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी गलती करी, पेपर लीक हुआ, जिसकी वजह से आज पेपर निरस्त भी हो गया, लेकिन मैं आपको कहूंगा इस बार जो पेपर जो बना था, पेपर जो तैयार किया गया था, दोस्तों उसका लेवल कोई हल्का फुल्का लेवल नहीं था। निश्चित रूप से जो कंसेप्चुअल पढ़ाई करेगा, अगर आप सिर्फ देखो तथ्यों पर ध्यान दोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ फैक्ट पर ध्यान दोगे, सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दोगे, तो आप कभी भी मिशन सचिवालय के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा स्पष्ट आप लोगों को सजेशन है, कहना है कि इस बार का आरओएआरओ का पेपर देखिए और पेपर देखकर आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि वास्तव में जो परीक्षा जो हुई थी, जो पेपर का जो लेवल था, वो एक बेहतर लेवल था। जहां आप देखोगे कि रीजन और अजर्शन वाले जो क्वेश्चन आए थे, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आए थे, कथन और कारण वाले क्वेश्चन आना ही इस बात का स्पष्ट संदेश है कि पेपर अपने आप में कंसेप्चुअल है। तो फैक्ट के साथ साथ अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर परीक्षा आपकी क्लियर नहीं हो पाएगी। इस बात को निश्चित रूप से याद रखिएगा। एक और बढ़िया मौका मिला है, शानदार मौका मिला है, निश्चित रूप से लग जाइए, तैयारी कीजिए। और ये जो आपको एक और मौका मिला है, इस मौके को
इस तरीके से भुनाइए कि अगली बार जब परीक्षा हो तो कतई डाउट ना हो कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। आप 100% श्योर रहिएगा उस बार भी कि यार मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा आरओ का और मैं मेंस देने जाऊंगा। ठीक, तो एक बार फिर से मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। बहुत थैंक यू है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वहां पर, और यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक भी हुई है या यदि आप लोगों को कहीं किसी एंगल में लग रहा हो कि यार आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया, तो मैं उन लोगों से भी माफी मांगना चाहूंगा जिनको ऐसा लग रहा है कि हमने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि पूरा हमने प्रयास किया। मैं फिर बता रहा हूं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं जिसकी वजह से कई बार खुलकर हम सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन पूरा अप्रत्यक्ष रूप से पूरा साथ था हमारा उन सभी विद्यार्थियों को जो वहां डटे रहे, जिन्होंने पुलिस की लाठी भी खाई। उन सब लोगों को सैल्यूट है। और दोस्तों, किसी और के नहीं, किसी संस्था के नहीं, केवल और केवल ये विद्यार्थी जनों के प्रयास के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। और आज उसी का नतीजा है कि योगी जी ने ट्वीट करके इस बात को कंफर्म कर दिया, पुष्टि दे दी कि हां भाई, ये परीक्षा कैंसिल्ड है और अब आगामी 6 महीने में इस परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से आखिरी में यही बोलूंगा, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बधाई के बहुत पात्र हैं। आखिरकार सत्य की जीत हुई है। लग जाइए, तैयारी कीजिए, अब सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, एकाग्रचित होकर तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब ये परीक्षा हो तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर में बैठे, तब आपको दोबारा ये गिल्ट ना हो कि यार एक बार और कर लेते तो एक और मौका मिल जाता। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नॉक नहीं करती है। अगर इस बार अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक कर रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को निश्चित रूप से ग्रैब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।